बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी न करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो इनके घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही हमारे पास इतना वक़्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आपको यह एक ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत व एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझे तक रिज़्क़ पहुँचाया और रिज़्क़ पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज़्क़ इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो इस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद इस औरत ने फिर पूछा, या हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फरमाया, है औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क़ की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क़ की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, है औरत, जब इंसान बच्चे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है और इसके बाद वो अल्लाह का रिज़्क़ ज़मीन में पैरों तले कुचला जाता है, तो इस वक्त वो रिज़्क़ अल्लाह से फ़रियाद करता है, अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकफ़ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरख्वान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो। फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरख्वां पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है, तो फिर वो रोटी इसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर इस रोटी को उठा लो और फिर इस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात इसे आराम से खा सके। है औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज़्क़ तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज़्क़ की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मरतबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को देख लिया तो आप इस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की हुई बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करती है, अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करती है कि अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। इसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी इसको ठुकराया है इसके घर से बरकत को उठा लो। और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत रहमत पाएगा, क्योंकि यह शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह इनको गर्म करके खा लिया जाए।
آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سی مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑھے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جوں کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے تاکہ جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جوں کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جوں کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج